हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और पुरी के लिए निकलने वाले हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी बाहर ऑटो भी आ चुका है। आप देख सकते हो ऑटो खड़ा है और हम लोग अब बैग इसमें डालेंगे ऑटो में और सीधे स्टेशन जाएंगे। ये मैं, मेरे हस्बैंड और उनके 2 फ्रेंड हैं। हम लोग ये सब मिलकर पुरी जा रहे थे। ऑटो में बैग रख चुके हैं। मम्मी और हमारा गोफी गेट पर खड़ा है। अब हम लोग ऑटो में बैठकर निकल जाएंगे सीधे स्टेशन के लिए। जो लोग चंद्रपुरा से हैं वो जानते होंगे कि ये चंद्रपुरा का स्टेशन है। स्टेशन आ चुके हैं हम लोग और अब एंट्री करेंगे स्टेशन के अंदर। हम लोग अंदर गए और फिर हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाला था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। हम लोग जाकर अपने सीट पर बैठ गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग पुरी के लिए निकल चुके हैं। अभी हिजली में पहुंच चुके हैं और ये हमारी ट्रेन है और अब हम मिलेंगे कल। डायरेक्ट कहाँ पे? पुरी। यहाँ हम लोग पुरी पहुँच चुके हैं। ये हम लोग पुरी के स्टेशन में खड़े हैं। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी। हमें 10 बजे पहुँचना था और हम दोपहर के 1:30 बजे पहुँचे थे पुरी में। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें इतनी गर्मी लगने लगी। हम लोग सब यहाँ से जैकेट पहन के गए थे। हमें वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, फिर भी मैनेज किया हमने। ये पुरी का स्टेशन है, आप देख सकते हो। इतनी भीड़ थी ना, ये 31 दिसंबर की है। इतनी भीड़ थी, सब वहाँ पे वकेशन के लिए आए हुए थे। फॉर 1 जनवरी वहाँ मनाना है, इसके लिए काफ़ी भीड़ थी। फिर हमने ऑटो लिया और फिर हम अपने रूम की तरफ जाने लगे। हमारा रूम थोड़ा दूर था, इसके वजह से थोड़ा लेट लग रहा था। टोटो से जाने में हमारा रूम थोड़ी सी ही दूर में था समुद्र से। ये हमारी रूम जाने का रास्ता है। इधर से ही हम लोग अपने रूम की ओर बढ़ रहे हैं और अब कुछ ही देर में हमारा रूम भी आ ही जाएगा। यहाँ पे हमारा रूम आ चुका है। हमने ज़्यादा हाई फाई रूम नहीं लिया था क्योंकि हमें रूम में रुकना ही नहीं था। हम तो घूमने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमने ज़्यादा फैंसी रूम नहीं लेकर साधारण सा रूम लिया। हमारा रूम जो है वो छोटा है, बट हमारे लिए बहुत अच्छा था। चलिए साथ में रूम में एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड रुक रहे थे और सामने वाले रूम में उनके दोनों फ्रेंड्स रुक रहे थे। ये हमारा रूम है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम सब रेडी होकर समुद्र की तरफ जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पुरी बीच देखने के लिए, क्योंकि आज के पहले मैंने ना कभी समुद्र देखा है और ना ही मैं कभी पुरी आई हूँ। सो हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम सभी फर्स्ट टाइम ही आए हुए थे पुरी। तो चलिए आप लोगों के साथ समुद्र चलते हैं। हम लोग बीच पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा भीड़ है क्योंकि एक ही साथ सारा बीच जॉइन था ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो अभी हम बीच में हैं, इस वजह से आपको थोड़ा कम भीड़ दिख रहा होगा। ये देखिए समुद्र के किनारे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देखकर इतना खुश हो रही थी ना, क्योंकि मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा, जैसा मैंने बताया है। तो मैं बहुत खुश थी। ये दीपक भैया है जो शाहरुख खान बन रहे थे और ये मेरे हस्बैंड पहले ही जाकर वहाँ पे डांस कर रहे हैं। सभी लोग ना बहुत एक्साइटेड थे कि हम सब बीच में आए हुए हैं। आप देख रहे हो हम सब कितने एक्साइटेड हैं। मुझे छोड़कर बाकी सब ने ड्रेस चेंज करके जल्दी से जल्दी पानी में छलांग लगा दिया। आप देख रहे हैं सभी को कैसे कूद रहे हैं सब कोई। मैं एडिट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। के बाद हमने कुछ शॉट्स लिए, पिक्स क्लिक की। सारी चीज़ करने के बाद हमने एक ग्रुप सेल्फी ली। ये निरंजन भैया फर्स्ट वाले, सेकंड वाले दीपक भैया। वहाँ से आने के बाद हम लोग रेस्ट किए, थोड़ा घर पर नहाए वहाए, फिर फ्रेश होकर शाम के टाइम हम लोग गोल्डन बीच के लिए निकल गए तुरंत रेडी होकर, क्योंकि हम थोड़ा सा भी ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे कि हमारे पास जितना टाइम है हम लोग जल्दी जल्दी उस टाइम को कवर अप करें। हम लोग पैदल ही निकल गए थे गोल्डन बीच के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है हमारे रूम से।
तो हम लोग पैदल ही निकल रहे थे और शाम के टाइम में अच्छा लग रहा था, हमारा वॉक भी हो जा रहा था और हम लोग बात करते-करते वहाँ तक पहुँच भी रहे थे। यहाँ पर हम लोग गोल्डन बीच पर पहुँच चुके हैं। आज गोल्डन बीच में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सामने में ही ना सेलिब्रिटी लोग आने वाले थे, जिसके कारण यहाँ से सारी भीड़ को हटा दिया गया था। यहाँ पर आने के बाद हमने बस एक चीज़ देखी, सैंड से जो आर्ट बनाते हैं ना वो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर समुद्र की आवाज़ रात में, बहुत अच्छा वाइब आ रहा था यार। ये वो आर्ट है जो हमने वहाँ पे देखा था, ये जगन्नाथ भगवान जी है और ये वेलकम हो रहा है 2024 का, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और ये सब देखते ही देखते रात के 12 बज गया और हैप्पी न्यू ईयर हो गया। 2024 आ चुका है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कैसे पागलों के जैसे कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं और उधर से पटाखा फूटने का आवाज़ आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सामने में ही इवेंट्स हो रहे थे, आप देख रहे हो। कुछ देर हमने खड़े होकर इवेंट देखा, फिर हम लोग रोड में निकले। वहाँ पर ना सब कोई 24 के लिए न्यू ईयर में अबीर से रंगोली बनाए हुए थे। बहुत प्यारा उन्होंने रंगोली बनाया हुआ था, बहुत प्यारा प्यारा रंगोली बना हुआ था वहाँ पर। हम लोग खुद में ही इतना एंजॉय कर रहे थे ना कि अननोन लोग भी हम लोगों को देख के एंजॉय करने लगे, सामने आकर वो डांस करने लग गए साथ में। फिर हम सारे लोगों ने ग्रुप बनाकर सामने में ही एक जगह डांस हो रहा था तो वहाँ चले गए। मैं अकेले इधर रुक गई क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के थे, मुझे अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा था इसलिए मैं नहीं गई और वहाँ पे सब बॉयज़ डांस कर रहे थे। ऐसे इन लोगों का न्यू ईयर का वेलकम हुआ है, आप देख रहे हो। आज है पुरी में हमारा दूसरा दिन और आज है 1 जनवरी 24 का और हम सब नहा वहा के रेडी होकर जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं और अब जाने वाले हैं मंदिर के लिए, तो चलिए चलते हैं। हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और अभी रास्ते में हैं। ये मंदिर जाने का रास्ता है, आप देख रहे हैं। ज़्यादा भीड़ है गाइस, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बैरिकेडिंग पहले से लगा दी है पुलिस ने मंदिर जाने से पहले ही, तो कोई बात नहीं, हम लोग पैदल जाएंगे। अब ऑटो यहीं तक साथ दिया। मंदिर के एंट्रेंस में हम लोग आ चुके हैं। आप यहीं से देख रहे हो कि न्यू ईयर के दिन यहाँ पर कितना भीड़ है और अंदर भगवान के पास जाने के लिए जो रेलिंग रहती है उसमें तो अत्यधिक भीड़ था। हम लोग आधी ही दूर से पैदल चलते चलते आ रहे थे क्योंकि ऑटो अंदर तक आ नहीं रहा था, जिसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ था। यहाँ से आपको मंदिर वहाँ दिख रहा होगा छोटा सा, दूर से कैमरे में हमने रिकॉर्ड किया। और अब देखिए मंदिर के सामने हम लोग आ चुके हैं। कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। अलग अलग स्टेट के लोग जगन्नाथ भगवान जी की पूजा करने के लिए न्यू ईयर के दिन पहुँचे हुए थे, आप देख रहे हो भी। भगवान जी की ना शोभा यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ मंदिर के सामने से ही, जिसमें हम सब में शामिल हो गए और बहुत इन्जॉय किया हमने बहुत सारा डांस किया उसके बीच में घुसकर। मैंने बाहर से ही ना भगवान जी का फ़ोटो क्लिक किया क्योंकि आप लोग सबको पता है अंदर में ले जाना अलाउड है नहीं कैमरा। और फिर हम लोग वहाँ पे पूजा कर लिए, हमने प्रसाद लिया, पंडित जी से पूजा करवाया और हम लोग अंदर से दर्शन करके बाहर आ गए। और मन में बहुत संतुष्टि लग रही थी क्योंकि हमारा न्यू ईयर का स्टार्टिंग ही भगवान जी के दर्शन से हुआ है। ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि हमने भगवान जी की पूजा से स्टार्ट किया है अपना दिन।
हम ना रिकॉर्ड कर रहे थे, बोल रहे थे, बट इतना वहाँ पे शोर था ना कि हमारा आवाज़ रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। हम बोले जा रहे थे, कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मंदिर के पास ही जो स्टोर्स थे ना, हम लोग वहाँ गए क्योंकि सबको अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेना ही था। मैंने छोटी सी भगवान जी ली है। आप देख रहे हो इनके ड्रेसेस कितने क्यूट है, मैंने ये वाला लिया अपने लिए। कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस ऑटो में बैठकर अपने रूम आ गए, रेस्ट किया हमने। रेस्ट करने के बाद हम सब फिर से निकल पड़े बीच के लिए। आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं हमारा जब बीच जाने का टाइम होता था ना, हम लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ही। आज मैं भी बीच पे जाने वाली थी, मैं भी पानी में खेलने वाली थी क्योंकि मैंने कल देखा इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तो आज मैं भी रेडी थी जाने के लिए। हम लोग बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे सामान मिल रहे थे, जिन्हें जो चाहिए वो ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोर लगा हुआ था यहाँ पर। इसके बाद फिर हमने ना कैमल राइडिंग किया। मुझे बहुत डर लग रहा था, हम दोनों का फर्स्ट टाइम है वैसे कैमल राइडिंग, बट वो बहुत एक्साइटेड थे और मुझे डर लग रहा था। मैं चिल्लाए जा रही थी कि अब ये इसे थोड़ा धीरे चलवाइए, बहुत डर लग रहा था मुझे। कैमल राइडिंग के बाद हमने बहुत सारे पिक्स क्लिक करवाई, कुछ शॉट्स लिए रील्स के लिए, बहुत मज़ा किया हमने। फिर ये सब पिक्स क्लिक करवाई हमने। यहाँ पे मैं लिख रही थी मेरा और पलक जी का नाम दिल के अंदर। मैंने लिखा ज़मीन पर हम दोनों का नाम, फिर इन्होंने भी लिखा ज़मीन पर हम दोनों का नाम। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम लोगों ने ना पानी में बहुत एंजॉय किया। मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है, जो वेव आती है उसकी वजह से। ये मुझे खींच खींच कर उसके पास लेके जा रहे थे। हमने बहुत मुश्किल से एक पिक क्लिक करवाई ये वाली। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग फ्रेश हुए। फिर शाम के टाइम हम लोग निकल गए स्वर्ण द्वार बीच के लिए। वहाँ पे फेमस था वो, बहुत अच्छा सबने बताया वहाँ के लोगों ने कि वो बहुत अच्छा एरिया है, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। ये वहाँ का बीच बीच में ऐसे स्ट्रीट में दिया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था देखकर। ये रास्ता है स्वर्ण द्वार जाने का, तो चलिए चलते हैं स्वर्ण द्वार। ये सब रास्ते में स्ट्रीट में ना बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। पुरी में एक चीज़ की बहुत अच्छी खासियत है कि इन्होंने स्ट्रीट को बहुत अच्छा रखा हुआ है, साफ़ सफाई और अच्छे से डेकोरेट। अभी हम आ चुके हैं गोल्डन बीच गाइस। ये यहाँ पे पूरा मस्त मॉल बना हुआ है, काफी मॉल हैवी मॉल टाइड क्या। गोल्डन बीच से स्वर्ण द्वार वाला बीच बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से ना पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। और ना यहाँ पे ना स्ट्रीट में ही बहुत सारे चीज़ मिल रहे थे, बहुत कुछ मिल रहा था स्टोर्स में। जैसे आप देख सकते हो, कैप थी, ड्रेसेस थी, टॉप था, टी शर्ट था, बहुत कुछ था। ये झालमुड़ी वाले भैया, हम लोगों ने यहाँ से झालमुड़ी खाया। फिर यहाँ से स्वर्ण द्वार वाला ना पूरा ये मेला बोलते हैं वहाँ पर, ये मेला लगा हुआ था जो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बीच में मेला लगा हुआ देखा। फिर हम लोग सबने यहाँ पे एंट्री की। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे चीज़ों का स्टोर लगा हुआ है, ड्रेसेस है, ज्वेलरी है, कैप्स हैं, फिर फिश फ्राई वहाँ का फेमस है, ये सब सी फूड्स वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, आपको जो चाहिए। ये स्टोर से ना मैंने खूब सारी शॉपिंग की, मैंने अपने लिए, मेरी मम्मी के लिए। फिर मैंने इयररिंग्स ख़रीदा, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे रेट में वहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे फ़िश फ्राई जो यहाँ का फेमस सी फूड है, चाइनीज़, ये सब कुछ मिल रहा था। शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद भैया लोगों ने भी अपने घर वाले लोग के लिए कुछ कुछ लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा घूमा, हर चीज़ देखा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा था। हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ हम लोगों ने पूरे अच्छे से घूम लिया। उसके बाद हम लोग ना लिटरली बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपने अपने खाने का ऑर्डर किया। खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट अपने रूम के लिए निकल गए। आज है पुरी में हमारा तीसरा दिन। हम लोग सब कोई बहुत जल्दी उठ चुके थे आज, क्योंकि हमें आज कोणार्क मंदिर जाना था और वो थोड़ा दूर था हमारे रूम से, इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी रेडी होकर वहाँ जाना था। कोणार्क मंदिर हमारे रूम से 45 मिनट का रास्ता था, इसलिए हमें जल्दी जाना था। यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, पलक जी रेडी हो चुके हैं और वो दोनों भैया अभी रेडी हो रहे थे। हम दोनों पहले ही रेडी हो गए, वो दोनों को लेट लग रहा था थोड़ा रेडी होने में।
हम दोनों बहुत जल्दी रेडी हो चुके थे, इसलिए हम लोग ना नीचे उतर कर अपना रील्स वीडियो शूट किया। फिर हम लोगों ने पिक्स क्लिक करवाई बहुत सारी। आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हैं, निकी एंजल 4 मेरा आईडी है। तो चलिए चलते हैं कोणार्क टेम्पल के लिए। अब हम लोग सब कोई रेडी हो चुके हैं, हम सब रेडी हो चुके थे। रेडी होने के बाद फिर हम सब ना टोटो में बैठ गए। टोटो से हम लोग बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि टोटो डायरेक्ट कोणार्क टेम्पल जाने में बहुत टाइम लगाता है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बस से जाएंगे। हम लोग टोटो से बस स्टैंड गए, उसके बाद फिर हम लोग कोणार्क टेम्पल गए। फिर हम लोग ना डायरेक्ट कोणार्क टेम्पल में जाके मिलते हैं। चलिए चलते हैं। हम लोग फाइनली कोणार्क टेम्पल में पहुंच चुके हैं। ये एंट्रेंस है कोणार्क टेम्पल का, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रीट में बहुत सस्ते सस्ते सामान मिल रहे थे। आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ ले सकते हो। सन ग्लासेस है, कैप है, जैसे आपको उधर बीचेस के साइड मिल रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी है। तो हमने तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमें कुछ चीज़ की नीड नहीं थी, फालतू में क्यों लेना। हम लोगों ने नाश्ता किया यहाँ पे। यहाँ पे ये वड़ा मिल रहा था, पूरी सब्जी। मैंने पूरी सब्जी खाया, दही वड़ा खाया। अब हम लोग फाइनली कोणार्क मंदिर के सामने हैं, और हम लोग अब टिकट यहाँ पे मिल रहा था 40 रुपीज़ करके। तो टिकट लेने के बाद फिर हमने ना कोणार्क टेम्पल के अंदर एंट्री की। आप एंट्रेंस देख सकते हो यहाँ की, और काफ़ी भीड़ थी कोणार्क टेम्पल में। आप देख रहे हो, काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़ थी। के बाद ये अंकल ना बता रहे थे कि ये जो चक्र है इसमें टाइम पहले के ज़माने में कैसे देखा जाता था, वो डिस्क्राइब कर रहे थे हमें। यहाँ पर गिरेगा, लाइट आएगा, यहाँ पर सारा पड़ता है। ये सेंटर में जो बाकी रखता है, ये देखिए यहाँ पर सारा पड़ता है। देखिए 11 बजने के लिए 22 मिनट हो गया। टाइम देखिएगा 11:24 टाइम बता रहे हैं। क्या इससे टाइम पता चलता था। इसके बाद ये है देवी छाया का मंदिर, कोणार्क से थोड़ी से आगे में। वहाँ के लोगों ने बताया ये सूर्य भगवान की पत्नी देवी छाया का टेम्पल है। उनकी 2 पत्नी थी, एक छाया एक माया। ये देवी छाया की प्रतिमा है। आप जब कोणार्क टेम्पल से एग्ज़िट करोगे ना, उसी के रास्ते में ये नवग्रह के मंदिर आती है, जहाँ पे नवग्रह की पूजा की जाती है। इसके साथ ही हमारा कोणार्क टेम्पल घूमना कंप्लीट हुआ। ये हम एग्ज़िट के रास्ते में हैं। एंट्री का रास्ता अलग है और एग्ज़िट का रास्ता अलग है। तो यहाँ पे हम कोणार्क टेम्पल कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा एंड हो चुका। थक चुके थे लिटरली हम लोग बहुत। निकलते के साथ ही हमने ना नींबू पानी पिया, ताकि हमें रिफ़्रेशिंग फ़ील हो, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, वहाँ इतनी धूप थी ना। इसे पीने के बाद हमें बहुत बेटर फ़ील होने लगा। फिर हमने खाना खाया। ये नॉन-वेज थाली मेरे लिए नहीं है, मैंने वेज खाया था। मैंने वेज बिरयानी मंगाया था। वहाँ से आने के बाद हम लोग फ्रेश हुए। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत बीच पर आ गए। ये हम दोनों के शॉर्ट्स बना दे रहे थे, जो भैया हमारे साथ गए थे वो लोग। बहुत प्यारा प्यारा शॉर्ट्स आया है, आप लोग इंस्टाग्राम में जाकर देखना। हम लोगों ने बहुत मस्ती की वहाँ पर जाकर। फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट डे था वहाँ पे। हमने बीच में जितनी मस्ती करनी थी कर लिया। मैं, पलक जी, फिर उनके दोनों फ्रेंड, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। फिर हमने कुछ शॉर्ट्स लिए, कुछ पिक्स क्लिक कराए। आप देखना, आगे आपको देखने को मिलेगा वीडियो में, आप एंड तक बने रहना। बीच से आने के बाद फिर हम लोगों ने ना अपना बैग पैक कर लिया। सब कुछ रेडी वेडी होकर हम लोग ना थोड़ा मार्केट के साइड घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे थी और हम लोग 6 बजे घर आ चुके थे। तो हमने सोचा 1 घंटा हम लोग ऐसे ही घूम लेते हैं इधर। आ गई है पूरी को टाटा बाय बाय करने की। तो हम लोगों ने अपना अपना बैग उठाया और निकल गए सीधे स्टेशन जाने के लिए। यहाँ हम लोग सब कोई मस्ती करते हुए ऑटो की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमें कब ऑटो मिल जाए। सब कोई अपना अपना बैग, मेरे हस्बैंड तो मेरा बैग भी उठा के ले जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप सब देख सकते हो।
ये पुरी का स्टेशन है, इतना भीड़ देख रहे हो आप। हम लोग स्टेशन आने के बाद अपना टिकट कटवाए थे, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाया था, क्योंकि यहाँ से इजीली हमें टिकट मिल जाता है। अभी ना यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है और अच्छे से इसे स्टेशन को और डेवलप किया जाएगा, इस वजह से। अब हम लोग टिकट अपना ले चुके हैं और चलिए अब अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं ट्रेन आने का। बैठे बैठे हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग ना वहाँ से पैटीज़ लेके आ गए खाने के लिए। यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी थी, बट उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ था ट्रेन पे, इसलिए हम लोगों को जब सीट मिल गया, हम लोग आराम से बैठ गए, तब मैंने रिकॉर्ड किया। अब हम लोग चंद्रपुरा के लिए जा रहे हैं। इसके बाद ना मैं पूरे रास्ते सोते सोते आई हूँ, इसलिए मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि और कुछ मिला ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। और अब हमारा ये चंद्रपुरा का स्टेशन आ चुका है। हम लोग ट्रेन से उतरकर फिर जाने लग गए अपने अपने घरों के लिए। यहाँ चंद्रपुरा स्टेशन में भी ना अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये भैया हमें टाटा करते हुए, क्योंकि इनके भाई आ चुके थे स्टेशन में, ये यहीं से अपने घर जाने वाले थे, और दीपक भैया हमारे साथ ऑटो से हमारे घर आकर फिर वो अपने बाइक लेकर अपना घर जाने वाले थे। हाँ, हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। हम लोग का बैग ना बहुत भारी था, इसलिए 2 इंसान पकड़ के जा रहे हैं। अब हम लोग ऑटो में बैठकर फिर सीधे अपने घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर अब हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं। हमारा घर अब आ चुका है, तो ये व्लॉग अब यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।